ओम शांति। आज जिस प्रकार हर जगह पर नवरात्रि की बहुत धूमधाम से देवियों की पूजा आराधना की जा रही है, देवियों की स्थापना करते हैं, बहुत प्यार से उनका हम स्वागत करते हैं अपने घर में। तो आप सभी को बहुत बहुत नवरात्रि की शुभकामनाएं। और विशेष हम इन नवरात्रि पर 9 देवियों का विशेष यादगार रूप में मनाते भी हैं और उन 9 देवियों का हर दिन एक नए तरीके से आगमन करते हैं। जैसे 9 देवियों में पहली देवी है शैलपुत्रा। तो मिस शैलपुत्री अपने जीवन में एक देवी का स्वरूप है। आज अगर हम एक एक देवी को देखें, उन्होंने अपने जीवन में क्या देखा, क्या पाया, अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ कैसे बनाया। फिर थी ब्रह्मचारिणी, फिर थी चंद्रघंटा, कुष्ठमांडा, सकंदा माता, कत्यानी देवी, कालरात्रि और महागौरी और दुर्गा। इन 9 देवियों ने हमारे जीवन में एक पॉजिटिव एनर्जी भेजी। जब जब ये संसार में आई तो हमारे संसार को क्या किया उन्होंने, रोशनी से जगमगाना सिखाया। आज जब हम अपने घरों पर बैठते हैं, घी के दीपक जलाते हैं, किस लिए जलाते हैं? आज हम देवियों की आरती करते हैं, पूजा करते, आराधना करते हैं। क्या किया है देवियों ने? जितनी भी आप देवियां देखो, उनके मंदिर देखो, सब मंदिर पहाड़ों पर है। मंदिरों में ऊपर पहाड़ों पर बैठकर उन्होंने अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया। वो ओनली पहाड़ों पर नहीं बैठी, उन्होंने अपनी स्थिति को ऊंचा बनाया, पहाड़ जैसा बनाया। आज हम देवियों की आराधना कर रहे हैं। रोज एक देवी का हम आह्वान करते हैं, रोज एक देवी को हम निमंत्रण भेजते हैं और कितने प्यार से हम उनके लिए पूजा करते, अर्चनाएं करते, आरती करते, भजन गाते हैं। बहुत सुंदर। और हम उनको बुलाते हैं, क्योंकि हर देवी के पीछे क्या लगता है? मां शब्द। और मां अपने में ही एक पूरा शब्द है, माता। क्योंकि माता बोलने से ही हमें क्या फीलिंग आती? प्यार की, स्नेह की, दुआओं की। आज हम इतनी दूर देवियों से मिलने के लिए जाते हैं। आखिर उन देवियों में इतना क्या बल था? क्योंकि पहला है कि देवियों ने भगवान को जीवन दिया था, जिनका यादगार रूप में आज हम नवरात्रि मना रहे हैं। देवियों ने हमारे जीवन में इतने श्रेष्ठ ऊर्जा क्रिएट की, इसलिए हम देवियों का ये नवरात्रि मनाते हैं। हम कंजकों का पूजन करते हैं, छोटी छोटी कन्याओं को बुलाते हैं, उनके पैर धोते हैं। किस फीलिंग से? कि ये देवियां हैं। हम सभी एक ही फीलिंग लेकर बैठते हैं कि ये देवियां हैं और हम इनको बड़े प्यार से पूजा अर्चना करके और इनको हम भोग लगाएंगे। और जब वही बड़ी हो जाती हैं, शादी हो जाती है, तब उन्हें क्यों नहीं याद किया गया? क्योंकि जब वो छोटी थी तो उसके अंदर प्योरिटी का बल पूरा था, और जब उसकी हो गई शादी तो इम्प्योरिटी उसके जीवन में आ गई, इसीलिए उसका पूजन नहीं हुआ। वो दूसरों के पैर दबाना शुरू हो गई। लेकिन जिसको हम कंजक कहते हैं या जिसको हम देवी कहते हैं, उनकी सब आराधना पूजा करते हैं, वो सब उनके पैरों को हाथ लगाते हैं। क्यों लगाते हाथ? क्योंकि इन 9 देवियों के अंदर जितनी भी देवियां थी, उनमें था पवित्रता का बल, और उस बल के कारण आज हम देवियों को पूज रहे हैं। अब सोचो कि जब प्योरिटी का बल इतना मजबूत है, प्योरिटी हमारे जीवन में इतनी बड़ी मजबूती दे रही है, तो सोचो कि आज उस प्योरिटी से हम क्या नहीं कर सकते।
आज हम देवी देवताओं के मंदिरों में जाते हैं और हम क्या कहते हैं कि हमें बहुत अच्छे वाइब्रेशन आते हैं तो वो मूर्तियां, लेकिन वाइब्रेशन अच्छे क्यों आ रहे? क्योंकि उन मूर्तियों में भी प्योरिटी है। उस प्योरिटी की झलक ने ही आपको उस पूरे वायुमंडल को शक्तिशाली बना दिया, जिसको कहा जाता कि देवताओं के तो संकल्प में भी इम्प्योरिटी नहीं थी। तो सोचो कि देवियों ने अपने जीवन में तो ऐसे ही हम देवी देवताओं के मंदिरों में जाकर के वाइब्रेशन जो लेते हैं और उन वाइब्रेशन को हम अपने जीवन में क्रिएट करते हैं, क्रिएट करके हम फिर अपने घर में आकर के उन वाइब्रेशन को फैलाते हैं। लेकिन अगर उन वाइब्रेशन का हमारे घर पर प्रभाव नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम वहां से एनर्जी लेकर आए लेकिन वहां ही छोड़ दी। लेकिन करना क्या था? हमें एनर्जी वहां से लानी थी, अपने घर में छोड़नी थी। जैसे हम गंगा के तट पर जाते हैं, गंगा जल लाते हैं, क्या करते हैं? हम अपने घर के एक एक कोने पर गंगा जल का छींटा देते हैं, प्योर बनाते हैं। तो ये देवियां भी क्या है? प्योरिटी की मूर्त है। उन्होंने उस प्योरिटी की मूर्ति को अपने जीवन में उतारा। चामुंडा देवी हैं, नैना देवी हैं, वैष्णो देवी हैं, कांगड़ा देवी हैं, चिंतपूर्णी देवी हैं, ज्वाला देवी हैं, कितनी देवियां हैं। और हर देवी के अंदर कोई ना कोई प्रकार की विशेषता है। कोई चिंताएं हर रही है, कोई ज्ञान की ज्वाला प्रगटा रही है, कोई नैनों द्वारा सेवा कर रही है और कोई वैश्यों का भी उद्धार कर रही है, और कोई शीतला देवी है, सभी को शीतल कर रही है। तो मीन्स हमें ओनली देवियों के दिनों में देवियों को याद नहीं करना है, लेकिन देवियों ने जो जीवन में अपनाया हमें उनको भी याद करके अपने जीवन में अपनाना है। आप इन नवरात्रे में ये सोचे कि हमारे घर में ये 9 देवियां बैठी हैं, और 9 दिन नहीं बैठी वो, हर दिन उन देवियों को यादगार रूप में याद करेंगे और उनके डेली हम वाइब्रेशन लेंगे, क्योंकि देवियों से तो सबका ही प्यार है। तो जब हम ओनली 9 दिन, हम फिर 9 दिन क्या करते हैं? पूरा नित्य नियम रखते हैं, ना उल्टा सुल्टा खाना है और ना उल्टा सुल्टा पीना है। लेकिन 10वें दिन हम फिर चालू कर देते हैं। क्या देवियों ने आपको यह बोला था कि 9 दिन भी मत खाओ, 9 दिन भी मत पियो? लेकिन हम छोड़ते हैं एक देवियों की रिस्पेक्ट के लिए, क्योंकि वो मां है। इसी प्रकार हमारे जीवन में जितनी भी चीजें आती हैं, अगर एक देवी संघारणी रूप बन सकती है तो हम भी अपने अंदर की जो पाप हैं, अपने अंदर के जो कला कलेश हैं, उनको समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि हर एक आत्मा के अंदर एक देवी और एक देवता विराजमान है। अगर हम देखें, नारी के अंदर देवी का वास है और नर के अंदर देवता का वास है, क्योंकि है तो शक्लें सूरतें सेम है ना, लेकिन गुणों में और अवगुणों में अंतर पड़ गया। देवी देवताओं के अंदर थे गुण और हमारे अंदर आज आ गए अवगुण। तो उनका गुणों के आधार पर आह्वान हो रहा है कि आप हमारे घर में आओ और हमारे घर को अवगुणों से मुक्त करो। लेकिन हमें 9 दिन उनका आह्वान नहीं करना है, सदा काल के लिए हमारे घर के अवगुणों को बाहर निकालो, हमारे घर में जो भी कला कलेश है बाहर निकालो, हमारे घर में जो भी चिंताएं हैं सब बाहर निकालो। 9 दिन नहीं। हम अष्टमी के बाद क्या कहते हैं? राम नवमी, कि राम जी रावण पर विजय हासिल करके वापिस आए थे, जिसमें लोगों ने घी के दीपक जलाए।
अब मीन्स बुराई का अंत। तो आप भी सोचो, जब 9वां दिन आए तो मेरे जीवन भी कोई ना कोई एक बुराई तो मैं दान दूं इन देवियों को, तब वो सच्चा नवरात्रा गिना जाएगा। आपके जीवन में कोई भी ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं आपके जीवन को नष्ट कर रही है, आपके जीवन को आहत पहुंचा रही है, आप उसको 9वीं वाले दिन विसर्जन कर दो, कागज पर लिखो और अग्नि पर जला दो। तब माना जाएगा कि आपने एक सच्चा नवरात्रा मनाया है। हम फिर क्या करते हैं, वो बहुत सुंदर जो है वो जो लगते हैं, जो बहुत सुंदर उसमें अंकुरित होती हैं, फिर उसकी हम पूजा करते हैं। इसी प्रकार अपने घर के वाइब्रेशन को शुद्ध बनाएं, प्योर बनाएं, सात्विक बनाएं और देवियों का हर दिन आह्वान करें और अपने अंदर की जो देवी है उसको भी कहीं ना कहीं जगाएं। क्योंकि अगर हम नारियां अगर देवी बनना शुरू हो जाएं तो ऑटोमेटिकली नर अगर देवता बन जाएं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सब तरफ शांति, सब तरफ सुख। तो इसीलिए जीवन में पॉजिटिव ऊर्जा को क्रिएट करें और इस नवरात्रे विशेष आप अपनी कमी कमजोरी, अपने अंदर की कोई भी ऐसी पीड़ा है वो लास्ट नवरात्रे लिख करके स्वाहा कर दें, जिसमें आप खुद महसूस करेंगे कि आप अपने आप को कितना हल्का महसूस कर रहे हैं। जितना भी बोझ है लास्ट 9वें दिन आप एक कागज पर लिखकर दीपक के सामने आप उसको जला दो, तो आपको खुद अपने जीवन में एक हल्कापन और पॉजिटिव ऊर्जा का आहार महसूस होगा। तो हमारी यही मंगल कामना है कि आपके ये नवरात्रे आपके जीवन में खुशियां लेकर आएं और आपके जीवन को भी और महकाएं। ओम शांति।